हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा सर्च एंड इंडिसेज चल रहा है। ठीक है, उसका पहला सीट अभी चल रहा है और सर्च इंडिसेज में अभी तक मैंने पहला सीट में 35 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, आज मेरे भाई उससे आगे मैं शुरू करूंगा 36 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो ध्यान से देखना सभी आदमी, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, उस कंसेप्ट को पकड़ना जरा ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझना, उसको ध्यान से समझना मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना। एक अलजेब्रा का फार्मूला है, उसको बस समझना है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक फार्मूला अलजेब्रा में आता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2ab प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2bc प्लस का 2bc और प्लस का हो जाएगा 2ac प्लस का 2ac। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये अलजेब्रा का एक फार्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। मेरे भाई इसी फार्मूला में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस प्लस प्लस। मेरे भाई यहां भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। अगर मैं तीनों में से 2 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा? अगर मैं तीनों में से 2 कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा? ये अंदर में बच जाएगा 2 कॉमन खींचूंगा तो अंदर में बच जाएगा ए बी प्लस का बी सी और प्लस का ए सी। ठीक है, तो बस इस फार्मूला को ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मेट हमारे काम आ सकता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। या नहीं तो मेरे भाई इसको ऐसा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमारे बात ध्यान से सुनना, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है? ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ये क्या दिखाई दे रहा है? सर ये हमको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। और मेरे भाई अगर ये किसी संख्या का स्क्वायर हमको जब भी दिखाई देता है, अगर हमको कभी भी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई देता है तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहां पर जो ये संख्या है, ये जो भी मान बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यही तो पहचान है कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं? अगर हम किसी संख्या को स्क्वायर का फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है, तो ये पूरा पार्टी हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये पूरा पार्टी क्या है? ये पूरा पार्टी क्या है सर? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अगर हम बाहर में रूट लगाएंगे, अगर हम बाहर में रूट लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना? अगर मैं इसके बाहर में रूट लगाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? सर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। फाइनली ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो ये जो फार्मूला हमारा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये जब भी रूट के अंदर में जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म होकर ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। ठीक है, बस इस फार्मूला को ध्यान रखना है, फॉर्मेट को ध्यान रखना है। इसी पे बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां तक क्वेश्चन हो चुका था, 36 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। रूट के अंदर में है 15 प्लस रूट 60 प्लस रूट 84 प्लस रूट 140। इसका वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई? इसका वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी के बराबर है। इसका वैल्यू रूट ए प्लस बी रूट बी प्लस रूट सी के बराबर है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान बताओ क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और मेरे भाई सी का मान चाहिए।
ए बी और सी का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, ये कंपैरिजन करने वाला क्वेश्चन है, कंपैरिजन करने वाला, हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब बताओ मेरे भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये रूट के अंदर ये डाटा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये रूट के अंदर में जो डाटा तुमको दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर में जो यहां से लेकर यहां तक डाटा दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व, और इसको सॉल्व करके मेरे भाई इस वाले फॉर्मेट पे पकड़ाना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मेट पे, और इस दोनों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आएगा, इसके जैसे शक्ल बनाएगा, तो वहां से कंपैरिजन करके एबीसी का मान निकलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा समस्या यह है कि रूट के अंदर का जो वैल्यू है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये रूट के अंदर का जो वैल्यू है ये तभी सॉल्व होगा, ये तभी सॉल्व होगा जब यहां से यहां तक का जो डाटा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी यहां से यहां तक का जो डाटा है इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर दिखा देता है तो इसका वर्गमूल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसको बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये रूट के अंदर में जो डाटा है इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, मतलब रूट के अंदर में जो डाटा है उसको किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना है। जैसे मैं इस अंदर रूट के अंदर में जो डाटा है इसको जैसे ही मैं किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में दिखाऊंगा तो इसके आगे जब रूट बनेगा, इसके आगे जब रूट बनेगा तो ऑटोमेटिक स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो अंदर वाला डाटा बन जाएगा। तो फाइनली हमको क्या करना है, फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये रूट के अंदर में जो ये डाटा है इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाना है। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे दिखेगा मेरे भाई, इतना बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे दिखेगा इतना बताओ मेरे भाई। मैं सिर्फ रूट के अंदर वाला डाटा पे काम कर रहा हूं, तो रूट के अंदर क्या डाटा है बताना मेरे भाई, रूट के अंदर क्या डाटा है, यह है 15 प्लस का, ये 15 प्लस का रूट 60 है, रूट 60। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, रूट 60 को अगर मैं छोटा करूंगा तो क्या लिखूंगा, रूट 60 को अगर मैं छोटा करूंगा तो क्या लिखूंगा, 4 गुना में 15 लिखूंगा, 4 गुना में 15, 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 15, 2 रूट 15, इसको छोटा करके लिखना है, छोटा करके ये 2 रूट 15 हो जाएगा, 2 रूट 15 प्लस प्लस ये 84 क्या है मेरे भाई, 21 चौक 84 होता है, 21 चौक 84, 4 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 21, ये क्या हो जाएगा 2 रूट 21 हो जाएगा, प्लस 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 ये 140 क्या होता है मेरे भाई बताना, ये 140 क्या होता है बताना मेरे भाई, ये 140 4 को गुना करूंगा तो 4 तिहाई 12, 4 गुना 35 हो जाएगा, 4 गुना 35, 4 गुना 35 है ना, रूट के अंदर में जो छोटा होने वाला है उसको छोटा तो करो, ये 140 को मैं 4 गुना 35 लिख सकता हूं, और 4 जब बाहर आएगा रूट के अंदर में तो कितना हो जाएगा, ये 2 रूट 35 हो जाएगा, 2 रूट 35, ये 2 रूट 35 हो जाएगा, 2 रूट 35। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो 15 प्लस ये 2 सभी में है तो 2 मैं सभी जगह से 2 कॉमन खींच लूंगा, तो अंदर में क्या बचेगा, यहां बचेगा रूट 15 प्लस रूट 21 प्लस रूट 35। ठीक है, मैं इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता हूं, रूट 15 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 गुना में रूट 5, रूट 15 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 गुना में रूट 5, रूट 3 गुना में रूट 5। हमारी बात समझ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं रूट 15 को, इसको मैं लिख सकता हूं रूट 3 गुना में रूट 5, रूट 3 गुना में रूट 5, रूट 3 गुना में रूट 5 प्लस 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 मेरे भाई, ये रूट 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये रूट 21 को लिख सकता हूं रूट 3 गुना में रूट 7, रूट 3 गुना में रूट 7, छोटा छोटा टुकड़ा में मैं तोड़ रहा हूं, प्लस 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 ये रूट 35 को क्या मैं लिख सकता हूं, ये रूट 35 को क्या मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं रूट 5 गुना में रूट 7, रूट 5 गुना में रूट 7। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, 15 प्लस 2 इंटू, यहां पर एक डाटा हमको रूट 3 दिखाई दे रहा है, रूट 3, और एक क्या दिखाई दे रहा है, रूट 5 दिखाई दे रहा है, रूट 5, और एक क्या दिखाई दे रहा है, रूट 7 दिखाई दे रहा है, रूट 7। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुना, रूट 3 को अगर मैं ए मान लेता हूं ए, रूट 5 को मैं बी मान लेता हूं बी, और रूट 7 को अगर मैं सी मान लेता हूं सी। हमको फॉर्मेट पकड़ाना है, फॉर्मेट, हमको फॉर्मेट पकड़ाना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट 3 को मैं ए मान लिया ए, रूट 3 को मैं ए मान लिया, रूट 5 को मैं बी मान लिया, ध्यान से सुनना, रूट 3 को मैं ए मान लिया, रूट 7 हमारा सी है, रूट 7 हमारा सी है, रूट 5 हमारा क्या है बी है, रूट 5 हमारा बी है, और रूट 7 हमारा क्या है सी है, रूट 7 हमारा सी है। हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो 15 प्लस 2 इंटू दिख रहा है, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी आ गया,
ए बी आ गया, बी सी आ गया और प्लस का ए सी आ गया। अरे आ तो गया, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ गया। ये आगे पीछे हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां क्या दिखाई दे रहा है, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अंदर में हमारा जो फॉर्मेट है वो एकदम पकड़ लिया हुआ है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का। बस ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, बस ये होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये जैसे ही अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बन जाएगा तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, जैसे ही हमारा फॉर्मेट पकड़ेगा तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है? ठीक है, अगर मेरे भाई मैं ए स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 3। अगर मैं बी स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा 5। अगर मैं सी स्क्वायर करूंगा तो 7 बन जाएगा 7। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कितना बन गया, 7 5 12 3 15। बना के नहीं बना, ये बना के नहीं बना मेरे भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 15 बन गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करने पे आ तो गया 15, आ तो गया 15। तो मेरे भाई यहां से हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अकेला दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस का 2 बाहर है, इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी है। अभी तो मैं बताया हूं, अभी तो मैं बताया हूं, अभी तो मैं बताया हूं ये फॉर्मेट, अभी तो मैं बताया हूं ये फॉर्मेट कि यहां पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जैसे ही नजर आएगा तो उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना। ये तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 बाहर है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। किसका फॉर्मेट होता है, ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना बन जाएगा, ए हमारा कितना है, ए हमारा है √3 प्लस प्लस, बी हमारा कितना है, बी हमारा है √5 प्लस प्लस, सी हमारा कितना है √7 है, √7। इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यहां हमारा फॉर्मेट पकड़ रहा था, ये कितना बन गया, इसका स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को उठा के यहां पुट कर लो, इसी को उठा के यहां पुट कर लो मेरे भाई। रूट के अंदर में जब मैं इस डाटा को सॉल्व किया, रूट के अंदर वाले जब मैं डाटा को सॉल्व किया तो आया ये जब रूट के अंदर में घुसेगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली क्या बनेगा, फाइनली क्या बनेगा, ये बन जाएगा √3 प्लस का √5, √3 प्लस का √5 और प्लस का कितना बन जाएगा, √7 बन जाएगा, √7 प्लस का कितना बन जाएगा, √7 बन जाएगा, √7। इसको सॉल्व करने के बाद ये प्रॉपर पूरा का पूरा डाटा सॉल्व हो गया, ये पूरा का पूरा डाटा सॉल्व हो गया। प्रॉपर सॉल्व होने पे कितना आया, √3 प्लस का √5 प्लस का √7 आया। और इसका वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू किसके बराबर, √a प्लस का √b प्लस का √c इसके बराबर है। अब यहां से क्या करना है, कंपेरिजन करना है, यहां से क्या करना है, कंपेरिजन करना है, तुलना करना है, तुलना तुलना करना है, तुलना। ये दोनों तो बराबर का साइन है ना, जो फॉर्मेट इधर है वही फॉर्मेट तो इधर है, जो फॉर्मेट इधर है वही फॉर्मेट तो इधर है। तो यहां से क्या करना है, तुलना करना है, तुलना। तो रूट के अंदर में यहां पे इसका तुलना इससे होगा, तो रूट ए बराबर यहां से हमको 3 दिख रहा है, ए बराबर 3 दिख रहा है, बी बराबर कितना दिख रहा है बताना मेरे भाई, बी बराबर कितना दिख रहा है, बीच वाला बी, रूट से रूट बी बराबर 5 दिख रहा है 5। और यहां से सी बराबर कितना दिख रहा है बताना मेरे भाई, सी बराबर कितना दिख रहा है, √7 है इधर, √c है, तो सी बराबर कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है 7। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान बताओ क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान बताओ क्या होगा। तो ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, सी का मान 7 है, 7 5 12 3 15 हो जाएगा 15। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा 15। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना जरा, अगले सवाल पे आना जरा। एक मिनट, एक मिनट, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है।
इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 37। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 37, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। बस फॉर्मेट पकड़ा लेना और कुछ करना नहीं है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता है, इसको हम प्रॉपर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले मैं इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेता हूं, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। हमको पता है कि रूट के अंदर में इसका वैल्यू निकालना है, हमको पता है कि रूट के अंदर में इसका वैल्यू निकालना है। तो ये वाला जो संख्या है, यहां से यहां जो हमको संख्या दिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, यहां से यहां जो संख्या है इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाना पड़ेगा, मतलब किसी न किसी संख्या का स्क्वायर का फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। और मेरे भाई ये किसका स्क्वायर बन सकता है, ये किसका स्क्वायर बन सकता है, सर ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, बस उसका फॉर्मेट पकड़ाना है, उसके बाद ही हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, बस रूट के अंदर में जो डाटा है उसको सॉल्व करो, रूट के अंदर में जो डाटा है उसको सॉल्व करोगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट के अंदर का डाटा मैं उठा रहा हूं। रूट के अंदर में क्या है मेरे भाई, 10 प्लस 2 बाहर है, 2 बाहर है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये तीनों डाटा में से 2 कॉमन है, तो रूट 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 2 गुना का रूट 3 लिख सकता हूं, रूट 2 गुना का रूट 3 लिख सकता हूं। ध्यान से सुनना, माइनस 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 माइनस, ये रूट 15 को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 3 गुना का रूट 5 लिख सकता हूं, रूट 3 गुना का रूट 5 लिख सकता हूं, रूट 5 माइनस माइनस, ये रूट 10 को क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, इसको मैं रूट 2 गुना का रूट 5 लिख सकता हूं, रूट 2 गुना का रूट 5 लिख सकता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको खाली फॉर्मेट पकड़ाना होगा, फॉर्मेट। हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां पर कौन कौन पार्टी है, एक रूट 2 है, रूट 2, दूसरा क्या है मेरे भाई, रूट 3 है, रूट 3, और एक क्या है मेरे भाई, रूट 5 है, रूट 5, रूट 5 है, रूट 5। ध्यान से सुनना, रूट 2 को मैं a मान लेता हूं a, रूट 3 को मैं b मान लेता हूं b, और रूट 5 को मैं c मान लेता हूं c। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे रूट 2 क्या है मेरा, a है a, रूट 3 क्या है मेरे भाई, b है b, रूट 3 को मैं b माना हूं, फॉर्मेट पकड़ाना है बस। तो ये ab हो गया ab, ये रूट 3 क्या है मेरे भाई, b है b, और रूट 5 क्या है मेरे भाई, c है c। तो ये क्या बन गया, bc हो गया bc, ये bc हो गया bc। यहां बताना मेरे भाई, रूट 2 क्या है, रूट 2 को मैं क्या माना हूं, a माना हूं a, और रूट 5 को क्या माना हूं मैं, c माना हूं c। तो ये क्या है, ac है ac। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंदर में क्या दिखाई दे रहा है बताना जरा, अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, 2 इंटू ये ए बी माइनस का BC और माइनस का AC, हमको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा फॉर्मेट क्या होता है, हमारा फॉर्मेट क्या होता है बताना मेरे भाई, हमको अंदर में दिखना चाहिए 2 इंटू AB प्लस का BC प्लस का AC, ये हमको दिखना चाहिए, ये हमारा फॉर्मेट होता है। और आगे में क्या होता है, आगे में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, ये आगे में होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये आगे में होना चाहिए, उसका टेंशन छोड़ो पहले, ये माइनस का टेंशन हम बाद में देखेंगे, ये माइनस का टेंशन बाद में देखेंगे। हमारे फॉर्मेट में प्लस होता है, यहां माइनस है, उसका टेंशन मैं बाद में लगाऊंगा। पहले इतना चेक कर लो, पहले इतना चेक कर लो, पहले इतना चेक कर लो कि यहां पर जो ये डाटा खड़ा है, क्या तुम्हारा ये वाला डाटा जो है, क्या वो a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है, क्या वो a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है, पहले इतना तो चेक करो। तो मेरे भाई a हमारा रूट 2 है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2, ये रूट 3 b है, अगर मैं b स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3, c बराबर रूट 5 है, अगर मैं c स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर कितना बनेगा, 2 प्लस 3 प्लस 5, 8 2 10 बना रहा है। तो ये हमारा जो 10 है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर है, और अंदर में क्या है मेरे भाई, प्लस का 2 इंटू AB माइनस BC माइनस AC है, जबकि हमारे फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, AB प्लस BC प्लस AC होना चाहिए। ये रहेगा तभी तो हम a प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये रहेगा तभी तो हम स्क्वायर लिखेंगे। यहां पर तो सब चीज ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, तो तुम क्या समझा इससे, बीच में माइनस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे मैं इतना समझ रहा हूं कि इन दोनों की गुना करने पे, A और B की गुना करने पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं इतना समझ गया कि इसमें जो A है, इसमें जो A है, इसमें जो A है वो पॉजिटिव है, और B जो हमारा है वो भी पॉजिटिव है, B हमारा पॉजिटिव है, B हमारा पॉजिटिव, और C जो हमारा है वो हमारा इसमें निगेटिव है। ठीक है मेरे भाई, A गुना B, इन दोनों की गुना करने पे आगे में प्लस आ रहा है, तो A पॉजिटिव होगा, B पॉजिटिव होगा। ठीक है,
तो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है मेरे भाई, सी जहां जहां है वहीं वहीं निगेटिव आ रहा है, ठीक है, जहां जहां सी है वहीं के आगे पे निगेटिव है, यहां भी सी घुसा हुआ है तो आगे निगेटिव फेंका हुआ है, यहां भी सी है तो यहां भी निगेटिव फेंका हुआ है, तो मैं पकड़ लिया यहां पे इन दोनों की ही से ही समझ गया कि ए इसमें पॉजिटिव है, बी इसमें पॉजिटिव है, तभी इसकी गुना करने पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो ए पॉजिटिव होगा इसमें, बी पॉजिटिव होगा, सी निगेटिव होगा, सी निगेटिव होगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट बन गया, ये किसका फॉर्मेट बन जाएगा, फिर ये किसका फॉर्मेट बन जाएगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, इसमें ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव तो ए प्लस प्लस, बी पॉजिटिव है लेकिन मेरे भाई सी निगेटिव है, यहां पे प्लस प्लस, सी की जगह पे माइनस सी का साइन है, माइनस सी का साइन, माइनस सी का साइन है, ये इसका फॉर्मेट बन जाएगा, इसका फॉर्मेट, ये इसका स्क्वायर बनेगा, ये इसका स्क्वायर बनेगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर बनेगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। यहां ए और बी की गुना करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो ए और बी पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव कौन होगा इसमें, सी तो निगेटिव होगा, तभी तो जहां जहां सी घुसा हुआ है उसके आगे में गुना करने पे माइनस आ रहा है, तभी तो उसकी गुना करने पे आगे में माइनस आ रहा है, जहां जहां सी गुना में है वहां वहां आगे में माइनस आ रहा है, इसका मतलब इसमें ए बी पॉजिटिव है और सी निगेटिव है, तो ये किसका फॉर्मेट बनेगा, ये ए प्लस बी प्लस प्लस माइनस सी उसके होल स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा। अगर तीनों पॉजिटिव रहता, ए बी सी तीनों पॉजिटिव रहता तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर होता, लेकिन मेरे भाई इसमें सी निगेटिव है तो ए प्लस बी और प्लस और सी का जगह खाली निगेटिव कर देना, ये इसका होल स्क्वायर बनेगा, ये इसका होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। अच्छा हमारी बात ध्यान से सुनना, ये रूट के अंदर को जो मैंने सॉल्व किया, रूट के अंदर के डाटा को सॉल्व किया तो ये आया, ये फाइनली ये आया, ये ठीक है, इसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहां पर, इसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, ए बराबर कितना है मेरे भाई, √2 है, √2 है, √2 प्लस प्लस, बी बराबर कितना है, √3 है, √3 है, √3 है, √3 प्लस प्लस प्लस, ये सी के जगह पर कितना √5 है तो ये माइनस का √5 हो जाएगा, माइनस का √5, ये माइनस का √5 हो जाएगा, माइनस का √5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, फाइनली मैंने वैल्यू पुट कर लिया। ये रूट के अंदर का जो डाटा है उसको मैंने सॉल्व किया, तो ये इसको उठाकर अगर मैं रूट के अंदर में पुट करूंगा, इसको उठाकर रूट के अंदर में पुट करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, ये स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा ना, ये स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली यहां पे क्या बनेगा, फाइनली यहां पे क्या बनेगा, फाइनली बनेगा √2 प्लस का √3, √2 प्लस का √3 और प्लस का माइनस का √5, माइनस का √5, ये फाइनली इसका आंसर बनेगा, ये फाइनली इसका आंसर बनेगा। यहां पे प्लस माइनस टक्कर खा रहा है तो इसका फाइनली आंसर बनेगा √2 प्लस का √3 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का √5 हो जाएगा, माइनस का √5, इसका फाइनली आंसर ये बनेगा √2 प्लस √3 माइनस का √5, √2 प्लस √3 माइनस का √5, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 38 पे आते हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। सवाल नंबर 38 क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना, सवाल नंबर 38 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट निकालना है मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है, क्या बनेगा, इसका वर्गमूल निकालना है, क्या बनेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका वर्गमूल निकालना है क्या बनेगा, ठीक है। तभी पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था, पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था, इसका वर्गमूल तभी निकलेगा जब इस अंदर का जो डाटा है, इसके अंदर का जो डाटा है, इसके अंदर का जो डाटा है, इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दूं, इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दूं, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दूं, तो जो मैं अंदर का डाटा है उसी पे काम कर रहा हूं, जो अंदर का डाटा मैं उसी पे काम कर रहा हूं। अंदर में क्या है मेरे भाई, 23 प्लस है, 23 प्लस है, 23 प्लस है, ये 4√10 है, 4√10 है, माइनस का 10√2 है और ये माइनस का 8√5 है। ध्यान सुनना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे 23 प्लस इन तीनों में से 2 को मैं कॉमन खींच लेता हूं तो अंदर में क्या बचेगा, ये अंदर में बच जाएगा √10, अंदर में बच जाएगा √10, माइनस का ये 2 कॉमन है तो ये क्या बन जाएगा, 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, 5√2 माइनस का ये कितना बच जाएगा मेरे भाई, ये 4√5 हो जाएगा, 4√5, मैंने 2 कॉमन खींच लिया, ठीक है, मैंने 2 कॉमन खींच लिया, तो हमको फॉर्मेट पकड़ाना है, हमको फॉर्मेट पकड़ाना है, 2 तो बाहर हो गया, अंदर में होना चाहिए AB प्लस BC प्लस AC, माइनस का हिसाब मैं बाद में लगा लूंगा, अंदर में AB प्लस BC, ये AB BC AC होना चाहिए, ठीक है, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 23 होना चाहिए। पहले मैं इसको सेट करता हूं, पहले मैं इसको सेट करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले इसको सेट करता हूं, ये कैसे सेट होगा इतना बताना हमको,
ये 2 कॉमन खींचा तो यहाँ पे 2 आ गया 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2, ठीक है। 23 प्लस इस तीनों में से 2 कॉमन खींच लूंगा तो ये 2√10 हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा और ये मेरे भाई 4√5 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको फॉर्मेट पकड़ाना है, इस 23 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये 2 के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो चीज है इसी तीनों में से फॉर्मेट पकड़ाना है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये क्या है, ये 2 गुना का √10 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 गुना और √10 को मैं छोटा कर देता हूँ तो √2 गुना का √5 में लिख लिया, √2 गुना का √5 में लिख लिया, ठीक है। √2 गुना का √5 लिख लिया, माइनस माइनस माइनस, इसको इसके साथ में तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, तो ये √2 गुना का √5 हो गया, √2 गुना का 5 हो गया, √2 गुना का 5 हो गया और ये मेरे भाई 4 गुना का √5 हो गया, 4 गुना का √5 हो गया। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। लेकिन मेरे भाई अभी भी हमारा ABBC AC बना नहीं, अभी भी हमारा ABBC AC बना नहीं, तो इसको मैं क्या करूंगा, इस 2 को अंदर ले जाऊंगा, अंदर। हमारी बात ध्यान से समझते रहना, इस 2 को जैसे मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये रूट अंदर 40 हो जाएगा, 40, ये रूट अंदर 40 हो जाएगा, माइनस माइनस, ये 5 को अंदर में ले जाऊंगा तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। अरे ये 5 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 25 तो बनेगा, तो 25 दूना 50 हो गया 50, माइनस माइनस माइनस, ये 4 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 80 हो जाएगा 80, ठीक है, ठीक है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करो मेरे भाई, इसको अपने अकॉर्डिंग ऐसे तोड़ो कि ABBC AC वाला फॉर्मेट बन जाए। √40 को मैं क्या लिख सकता हूं, √40 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको मैं √5 गुना में √8 लिख सकता हूं, √5 गुना में √8, ठीक है, माइनस माइनस, ये √50 को क्या लिख सकता हूं मैं, √5 गुना में √10 लिख सकता हूं, √5 गुना में √10 लिख सकता हूं, √5 गुना में √10 लिख सकता हूं, √5 गुना में √10 लिख सकता हूं। और √80 को क्या मैं लिख सकता हूं, इसको मैं √8 गुना में √10 लिख सकता हूं, √8 गुना में √10 लिख सकता हूं। यानी मैं इसको ऐसे तोड़ तार दिया कि सभी जगह 5, यहाँ √5 भी 2 बार आना चाहिए, √8 भी 2 बार आना चाहिए, √10 भी 2 बार आना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक √5 दिखाई दे रहा है, एक √8 दिखाई दे रहा है और एक √10 दिखाई दे रहा है, एक √10 दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं √5 को A मान लिया, √8 को मैं B मान लिया और √10 को मैं C मान लिया, √10 को मैं C मान लिया, तो तुम बताओ मेरे भाई हमारा फॉर्मेट पकड़ रहा है क्या, हमारा फॉर्मेट पकड़ रहा है क्या, बताना इतना हमको, हमारा फॉर्मेट पकड़ रहा है। √5 को मैं A मान लिया, √8 को मैं B मान लिया, तो ये हो गया AB, ये हो गया AB। √5 को मैं A मान लिया और √10 को मैं C मान लिया, तो ये हो गया AC, ये हो गया AC। √8 को मैं B मान लिया और √10 को मैं C ले लिया, तो ये हो गया BC। तो अंदर में क्या है मेरे भाई, +2 इंटू ABBC AC का एंट्री हो तो गया, +2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC, इसका एंट्री तो हो तो गया। ये AB आ गया, ये AB आ गया, ये BC आ गया, ये AC आ गया, इसका एंट्री हो तो गया। बस खाली माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, उसका लोचा है। तो तुमको अभी मैंने पिछले सवाल में बताया है कि माइनस किसकी वजह से आ रहा है, माइनस किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ A और B की गुना करने पे आगे में तो प्लस है, इसका मतलब मेरे भाई A इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव। यहाँ मेरे भाई A और B की गुना करने पे प्लस आ रहा है, तो A और B दोनों पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव कौन होगा, निगेटिव C होगा। तभी तो जहां जहां C घुसा हुआ है उसके आगे में गुना में आगे में माइनस लगा हुआ है, यहाँ C घुसा हुआ है तो इसके भी गुना में आगे में माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, इसका मतलब ये हो गया कि AB इसमें पॉजिटिव है और C निगेटिव है। बस इतना पकड़ना अब रह गया, इतना पकड़ना रह गया, ABC का सिलेक्शन हो गया, बस इतना पकड़ना रह गया कि ये जो हमारा 23 है, ये जो हमारा 23 है, ये A² प्लस B² प्लस C² बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये A² प्लस B² प्लस C² बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं A² करूंगा, अगर मैं A² करूंगा, A² करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। अगर मैं B² करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8। और अगर मैं C² करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 10। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये A² है, A²। और ये क्या है, ये क्या है, ये B² है, B² करने पे ये आया 8 और ये C² है, C² करने पे आया 10। तो A² प्लस B² प्लस C² करने पे 23 बन रहा है क्या, तो 10 8 18 5 23 बन रहा है 23। तो ये A² प्लस B² प्लस C² हो गया, प्लस का 2 इंटू AB BC और AC का एंट्री हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस रहता
तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई तुम इतना बताओ ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये a प्लस बी प्लस सी का ही होल स्क्वायर बनेगा, बस सी की जगह नेगेटिव रख देना है। तो a की जगह पे कितना है मेरे भाई, √5 है, √5 प्लस प्लस प्लस, b की जगह पे कितना है, √8 है, √8 है, √8 प्लस प्लस प्लस, c की जगह पे कितना है, c की जगह पे कितना है, c नेगेटिव है हमारा, तो c की जगह पे हो जाएगा माइनस का √10, c हमारा नेगेटिव है, माइनस का √10 हो जाएगा, माइनस का √10, माइनस का √10, c हमारा नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है, c हमारा नेगेटिव है, तो ये हो गया √5 प्लस √8 प्लस का, और c की जगह पे माइनस √10 हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये रूट के अंदर का जो डाटा है, जब मैं उसको सॉल्व किया तो ये आया √5 प्लस √8 प्लस का माइनस √10 का स्क्वायर। इसको उठा के अगर मैं रूट के अंदर में पटकूंगा, इसको उठा के रूट के अंदर में जब मैं इसको उठा के ले जाऊंगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बनेगा ये √5, फाइनली बनेगा ये √5 प्लस का √8 प्लस का √8, और मेरे भाई ये प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस बना लेगा, तो माइनस का √10 बनेगा, माइनस का √10। तो इसका प्रॉपर आंसर बनेगा √5 प्लस √8 माइनस का √10। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या किया हुआ है, √8 को तोड़ दिया हुआ है, √8 को तोड़ दिया हुआ है ऑप्शन में, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8, 8 को अंदर में लिखेंगे 4 गुना 2, तो 4 गुना 2 का मतलब हुआ 2√2, 2√2 हो गया 2√2, और माइनस का हो जाएगा ये √10, तो यही हमारा ऑप्शन बनेगा, √5 प्लस का 2√2, √5 प्लस का 2√2 माइनस का √10, माइनस का √10, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है बताना, माइनस का √5 यहाँ पे है, √5 प्लस का 2√2 माइनस का √10, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बस हमको फॉर्मेट पकड़ाना होता है, माइनस का टेंशन नहीं लेना है, बस माइनस का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा कि ए हमारा ये दोनों का गुना करने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो जो बच गया वही नेगेटिव होगा, सी नेगेटिव होगा, तो बस यहाँ पे प्लस रहता तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चढ़ता, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चढ़ता, लेकिन सी यहाँ निगेटिव है, तो ए का वैल्यू √5 है, बी का वैल्यू √8 है, लेकिन सी निगेटिव है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू माइनस √10 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि सी यहाँ पे माइनस है, निगेटिव है, तो इसका वैल्यू माइनस √10 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस और सी की जगह पे माइनस √10 लगा दिए। हमारी बात समझ गया, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये मिक्स क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना मेरे भाई, ये मिक्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चलो इसको सॉल्व करना मेरे भाई, क्या है ये क्वेश्चन, रूट के अंदर में यहां से यहां तक का डाटा है, ठीक है, रूट के अंदर में यहां से यहां तक का डाटा है, एक और रूट है इसके साथ प्लस में, इसका वैल्यू √a प्लस √b प्लस √c के बराबर है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a² प्लस b² प्लस c² का मान क्या होगा, ये बताना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a का मान, b का मान और c का मान लाना पड़ेगा, ठीक है, यानी ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन हो गया, कंपैरिजन वाला, ठीक है। इस पोर्शन को तुम सॉल्व करके इस फॉर्मेट में ले आओ, इस पोर्शन को तुम सॉल्व करके इस फॉर्मेट में ले आओ, इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस फॉर्मेट में ले आओ, इधर वाला पोर्शन को सॉल्व करके इस फॉर्मेट में ले आओ, और फिर दोनों का तुलना करेगा तो एबीसी का मान आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करना, पहले इसमें छोटा वाला पार्ट ही ये है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो रूट के अंदर में जब भी कोई डाटा हमको सॉल्व करना होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसको तो मैं पहले से ही देख कर आया हूं। ये रूट के अंदर में क्या बना हुआ है, 21 बना हुआ है, 21, तो 21 प्लस का 8√5 है, तो 8√5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 गुना 4 गुना √5, अरे बताओ ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और कुछ थोड़ी ना बनेगा, ये रूट के अंदर में जो डाटा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो बनेगा। ये शुरुआत में तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा कराया हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर 2ab हो गया 2ab, 2ab हो गया 2ab, ध्यान से सुना, ये 2 है, इसको अगर मैं a मानता हूं, इसको अगर मैं b मानता हूं, तो ये 2ab हो जाएगा 2ab, तो फाइनली ये a² प्लस b² बनना चाहिए, तो a² प्लस b² करने पे 21 आ रहा है क्या, तो a है 4, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 16 5 21 आ रहा है, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये जो 21 है ये a² प्लस का b² है, ये a² प्लस का b² है, तो ये a² प्लस का b² प्लस का 2ab हो गया, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब 4 प्लस का रूट 5, 4 प्लस का रूट 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। इसको सॉल्व करने के बाद यही तो आएगा। और इसको उठाकर अगर मैं रूट के अंदर में पटक दूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा। ये रूट के अंदर वाला डाटा को मैंने जो सॉल्व किया तो ये आया, ये इसको उठा के रूट के अंदर में ले जाएगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस का रूट 5 हो जाएगा। ये फाइनली 4 प्लस का रूट 5 बन जाएगा, 4 प्लस का रूट 5। हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई ये पोर्शन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इस पोर्शन को सॉल्व करना है, इस पोर्शन को रूट के अंदर में जो पोर्शन है उसको सॉल्व करना है। ये क्या है बताना मेरे भाई, इसको भी फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा। ये 24 प्लस है, 24 प्लस। सबसे पहले क्या करो मेरे भाई, 2 कॉमन खींच लो, 2 कॉमन, 2 कॉमन खींच लो। अगर मैं 2 कॉमन खींचता हूं तो इसमें क्या बच जाएगा अंदर में, ये हो जाएगा 2 रूट 21, ये हो जाएगा 2 रूट 21। अगर मैं 2 कॉमन खींचता हूं इस तीनों डाटा में से 2 कॉमन खींचता हूं तो ये हो जाएगा 2 रूट 21 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 35, ये हो जाएगा रूट 35। और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 कॉमन खींचूंगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 15, ये हो जाएगा 2 रूट 15। ठीक है मेरे भाई, अगर हमको फॉर्मेट पकड़ाना है तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना होगा और 2 इंटू इसको ए बी बी सी ए सी दिखाना पड़ेगा, तभी तो मैं फॉर्मेट पकड़ाऊंगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तभी तो मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाऊंगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, तभी तो रूट के अंदर में जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। चलो इसको दिखाना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसको दिखाना पड़ेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको छेड़छाड़ मत करना है, +2 को भी छेड़छाड़ मत करना है, बस इसी को दिखाना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 को अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा। अंदर में 21 चौक कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84। 21 चौक कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 माइनस माइनस ये रूट 35 है, रूट 35, ये रूट 35 है, रूट 35 माइनस माइनस इस 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 60 हो जाएगा 60। ध्यान से सुनना, अब इसको छोटा छोटा टुकड़ा में ऐसे तोड़ो कि ए बी बी सी ए सी का फॉर्मेट पकड़ ले, ये ए बी बी सी ए सी का फॉर्मेट पकड़ ले। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये +2 तो अपने जगह पे ठीक है, +2 अपने जगह पे ठीक है। ये 84 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 84 को मैं लिख सकता हूं √7 गुना में √12, 12 से 84 होगा ना, √7 गुना में √12 में इसको लिख सकता हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, माइनस का माइनस का माइनस का ये √35 को क्या लिख सकता है तुम, इसको मैं लिख सकता हूं √5 गुना का √7, √5 गुना का √7। फिर माइनस का √60 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं √12 का √5 लिख सकता हूं, √12 गुना में √5 लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। और अपने दिमाग से सेट करना है, ये 84 को √7 गुना √12 लिखेगा ना, मतलब ये 35 को √5 गुना √7 लिखेगा, √60 को √12 गुना √5 निकलेगा। तो देखो √7 2 बार आ गया ना, एक यहाँ है, एक यहाँ है, √12 भी 2 बार आ गया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, √5 भी 2 बार आ गया, यहाँ यहाँ है। ऐसे सेट करना पड़ेगा ताकि एक डाटा 2-2 बार आ जाए। यहाँ इस तरीके से इसको तोड़ रहा है कि ये डाटा 2-2 बार रिपीट आ जा रहा है। तुम्हारे फार्मूला में क्या है, तुम्हारे फार्मूला में यही तो फॉर्मेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2, ये ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। तो तुम क्या देख रहा है, ये जो ए है ये 2 बार आया हुआ है, ये जो बी है ये भी 2 बार आया हुआ है, ये सी है ये भी 2 बार आया हुआ है। तो इस तरीके से तोड़ना है कि वो 2 बार आ जाए, ये 2 बार आ जाए। ठीक है, अच्छा इतना बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 2 बार आ गया तो एक हमको दिखाई दे रहा है इसमें √7, दूसरा दिखाई दे रहा है √12, दूसरा दिखाई दे रहा है √12 और तीसरा दिखाई दे रहा है मेरे भाई √5, तीसरा दिखाई दे रहा है √5। हमारी बात ध्यान से सुनना, तीसरा दिखाई दे रहा है √5, √7 को मैं ए मान लेता हूँ, √12 को मैं बी मान लेता हूँ और √5 को मैं सी मान लेता हूँ। तो अंदर में हमारा फॉर्मेट क्या बन जाएगा बताना, अंदर में क्या फॉर्मेट बन जाएगा √7 को मैं ए मान लिया तो ये ए, √12 बी है, ये √5 हमारा सी है, √7 हमारा ए है, √7 हमारा ए है, √12 हमारा बी है और √5 हमारा सी है। तो अंदर में क्या दिखा, ये ए बी, ये बी सी और ए सी दिखा कि नहीं दिखा, ये माइनस का टेंशन छोड़ो ना, ए बी बी सी ए सी दिखना चाहिए अंदर में। क्या ए बी बी सी ए सी दिख रहा है अंदर में, अरे अंदर में ए बी बी सी ए सी दिखना चाहिए। ये माइनस का टेंशन छोड़ो ना, माइनस प्लस तो मैं बाद में देख लूंगा। अंदर में हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, ठीक है, अंदर में हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। अच्छा अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करने पे क्या 24 आ रहा है, क्या 24 आ रहा है, पहले ये चेक करो। तो ए स्क्वायर करेगा तो 7 हो जाएगा 7, ये बी स्क्वायर करेगा तो 12 हो जाएगा 12 और सी स्क्वायर करेगा तो 5 हो जाएगा 5। तो इन तीनों को जोड़ेगा तो 12 7 19 और 19 5 24 आ रहा है 24, ये 24 आ रहा है 24।
ये 24 आ रहा है 24, इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, इसका मतलब ये हो गया ये जो 24 है, ये जो 24 है ये क्या है, ये है सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर है, और प्लस का 2 इंटू ए बी बी सी ए सी अंदर में है, बस खाली पॉजिटिव निगेटिव का अंतर डालो, बस फॉर्मेट हमारा पकड़ लेगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ ए गुना भी पॉजिटिव है, तो ए गुना भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ए हमारा पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना, यहाँ ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ए हमारा √7 है, बी हमारा √12 है, दोनों की गुना करने पे आगे में प्लस लगा हुआ है, तो इसमें ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, लेकिन मेरे भाई इसमें कौन निगेटिव होगा, इसमें कौन निगेटिव होगा, इसमें सी निगेटिव होगा, सी निगेटिव होगा, अरे हमारा बात समझ रहा है, इसमें सी निगेटिव होगा, इसमें सी निगेटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, सी निगेटिव होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा बताना, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लेगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी बी सी और अंदर में है ए सी। ठीक है, और हमको ये पकड़ में आ गया कि ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है सी निगेटिव है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर सब जगह प्लस रहता तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता, लेकिन मेरे भाई सी निगेटिव है इसमें, तो किसका होल स्क्वायर बन जाएगा बताना मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ए के जगह पे कितना है √7 है √7 प्लस प्लस, बी के जगह पे कितना है √12 है √12 √12 है √12 √12 है √12 बी के जगह पे √12 है, और सी हमारा निगेटिव है, सी हमारा निगेटिव है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का √5 हो जाएगा, माइनस का √5, माइनस का √5 हो जाएगा, सी हमारा निगेटिव है इसमें, तो सी हो जाएगा माइनस का √5, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ये बन जाएगा ये बन जाएगा ये। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पर ए प्लस बी और यही तो हमारा सी है, यही तो हमारा सी है, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, हमारी बात समझ गया, सब जगह प्लस रहता है तो √7 प्लस √12 प्लस √5 का होल स्क्वायर बनता, लेकिन ये बीच में माइनस, इसका मतलब सी का वैल्यू निगेटिव है, तो ए हमारा पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है सी के जगह पे निगेटिव रख रहा है, बस इतना तो करना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको उठाकर अगर मैं रूट के अंदर में ले जाऊंगा तो यहां से हमारा आंसर हमारा वैल्यू क्या बनेगा, इस डाटा को उठाकर रूट के अंदर में फेंकूंगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो फाइनल ये क्या बनेगा, ये फाइनल क्या बनेगा, ये फाइनल बनेगा √7 प्लस का √12 प्लस का √12, और मेरे भाई ये प्लस माइनस टक्कर खा के क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, माइनस का √5 हो जाएगा, माइनस का √5 माइनस का √5। तो यहां से यहां पोर्शन को जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया, ये यहां से यहां पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया, ये दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस लग गया। अब यहां से कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, तुलना करो, एबीसी का मान खींच लो, यहां से जब दोनों का कैलकुलेशन करेगा तो √5 से √5 कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे भाई बताना, यहां से बचेगा √7 प्लस का बचेगा √12 और प्लस का कितना बच जाएगा मेरे भाई 4 बच जाएगा, 4 प्लस का 4 बच जाएगा 4, और 4 को भी रूट के अंदर में लिखेगा तो कितना हो जाएगा √16 हो जाएगा, √16। अरे इस तरफ जो आ रहा है उसमें रूट लगा हुआ है तो इधर भी तो रूट लगा लो ना, ये 4 बच रहा है, इसको रूट के फॉर्म में लिखेगा तो √16 नहीं हो जाएगा, √16 नहीं हो जाएगा। इसी का वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, √a प्लस का √a प्लस का √b प्लस का √c इसके बराबर है। अब यहां से कंपेरिजन कर लो, अब यहां से कंपेयर कर लो मेरा भाई, तो कंपेयर करेगा तो a का मान कितना बन जाएगा बताना, a का मान कितना बन जाएगा, सीधा सीधा कंपेयर करना है, a का मान बन जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। यहां से b का मान कितना बन जाएगा, b का मान, ये कंपेरिजन करेगा तो b का वैल्यू बन जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और यहां से जब कंपेरिजन करेगा तो c का मान कितना बन जाएगा 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 256 हो जाएगा, 256 बस खाली जोड़ना है सबको, तो 256 में 4 जोड़ दो तो 260 हो जाएगा, 260 हो जाएगा, 260 में 40 जोड़ेगा तो 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और ये 49 जोड़ेगा तो 449 हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई 449 बन जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, बस 2 अलग अलग क्वेश्चन को मिक्स कर दिया था, इसके अलावा इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ। चलो चलो मेरे भाई,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। √3 प्लस √5 उसकी गुना है √5 प्लस √2 में, नीचे में है √2 प्लस √3 प्लस का √5। इसका वैल्यू किसके बराबर है ये हमको बताना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अभी हमको किसी का फॉर्मेट इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला क्वेश्चन सब समाप्त हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमारी बात ध्यान से सुनना। ऊपर वाला पोर्शन में मैं क्या कर सकता हूं बताओ तो जरा, ये ऊपर वाला पोर्शन में मैं क्या कर सकता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाला पोर्शन में आपस में गुना कर सकता हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब तुम इसकी गुना करेगा तो क्या होगा, √3 गुना √5 क्या बनेगा, √3 गुना √5 बनेगा √15, ये बनेगा √15, √15 बनेगा √15, √3 गुना √5 √15 और प्लस का √3 की गुना √2 में होगा तो क्या बनेगा, √6 हो जाएगा, √6। फिर उसके बाद प्लस 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 प्लस, ये √5 की √5 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, ये 5 हो जाएगा, 5 √5 की 5 में गुना होगा 5 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये √5 की गुना √2 में होगा तो कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा, √10, ये हो जाएगा √10। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। नीचे में तुम सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, नीचे में मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं नीचे में कुछ नहीं कर सकता हूं, ये √2 प्लस का √3 प्लस का √5 भी रह जाएगा, √2 प्लस √3 प्लस का √5 भी रह जाएगा नीचे में, इससे ज्यादा मैं सॉल्व भी नहीं कर सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब कहीं ना कहीं फॉर्मेट पकड़ेगा, ठीक है। या तो वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़े, ठीक है, या नहीं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़े, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। और हमको जहां तक दिखाई दे रहा है कि ऊपर में ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट जरूर पकड़ेगा, ऊपर में कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac का फॉर्मेट ऊपर में पकड़ेगा। तो मैं इसका फॉर्मेट पकड़ाने चलता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब तक ऊपर में फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये इंटीजर वाला पोर्शन एक तरफ इधर आ गया, 5 आ गया, ध्यान से सुना मेरे भाई। तो अंदर में क्या बच जाएगा, 5 प्लस का, इसको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूं, ये √6 हो गया, √6 प्लस का √10 हो गया, √10 हो गया, √10 और प्लस का ये हो गया √15, ये हो गया √15। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसमें हमको फॉर्मेट पकड़ाना है। अब तुम इतना बताओ मेरे भाई, इसमें फॉर्मेट कब पकड़ेगा, जैसे हमारा 5 है, ये √6 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। मैं ऊपर वाला पोर्शन पे काम कर रहा हूं, ऊपर वाला पोर्शन पे काम कर रहा हूं, तो मैं ऐसा करता हूं, ये इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ये 5 है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, 5 प्लस, ठीक है। ये √6 को मैं क्या लिख सकता हूं, √6 को मैं √2 गुना का √3 लिख दूंगा, √2 गुना का √3 लिख दूंगा। ध्यान से सुना, √6 को फॉर्मेट पकड़ाना है हमको, फॉर्मेट प्लस ये √10 को क्या लिख सकता हूं, √2 गुना का √5 लिख सकता हूं, √2 गुना का √5 लिख सकता हूं, प्लस ये √15 को मैं क्या लिख सकता हूं, √15 को मैं √3 गुना का √5 लिख सकता हूं, √3 गुना का √5 लिख सकता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां से यहां मैंने खोल दिया, यहां से यहां मैंने खोल दिया, नीचे ज्यों का त्यों है, नीचे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नीचे ज्यों का त्यों है। ये √2 प्लस का √3 और प्लस का √5 ही रहेगा, ये √2 प्लस का √3 प्लस का √5 ही रहेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पर हमको 3 पार्टी दिखाई दे रहा है, एक √2 है, एक √3 है और एक √5 है, सब 2 बार है। √2 भी 2 बार है, √3 भी 2 बार है, √5 भी 2 बार है, ठीक है। अगर मैं √2 को a मानता हूं, √3 को b मानता हूं और √5 को c मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये हो जाएगा ab, ये हो जाएगा ab। √2 को मैं a मानता हूं, a माना हूं, √c को ये ac हो जाएगा, √3 को मैं b माना हूं और √5 को मैं c माना हूं, तो ये bc हो जाएगा। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे बताना, ये अंदर में ab प्लस bc प्लस ac फॉर्म तो बना ही रहा है, ये अंदर में ab प्लस bc प्लस ac फॉर्म तो बना ही रहा है, बस इसके बाहर में 2 नहीं है, इसके बाहर में 2 नहीं है, कॉमन में कॉमा में आगे में 2 होना चाहिए। ये आधा फॉर्मेट तो दिख रहा है, अंदर में ab प्लस bc प्लस ac तो बना ही रहा है, बस बाहर में 2 होना चाहिए, 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ac होता है ना, इसमें बाहर में 2 का कमी है, 2 का कमी। हमारा बात समझ रहा है, फॉर्मेट तुमको पकड़ाने के लिए
तुमको फॉर्मेट पकड़ाने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 तभी आएगा जब हम पूरे डाटा में, ये पूरे डाटा में 2 से गुना कर देंगे, ये पूरे डाटा में 2 से गुना कर देंगे, तभी तो यहां पर भी 2 का एंट्री, इसके साथ 2 घुसेगा तो यहां पर भी 2 का एंट्री होगा ना। जब पूरे डाटा में तुम 2 से गुना करेगा तभी तो 2 को अंदर ले जाएगा, तो 5 की गुना 2 में होगा, फिर इसके आगे में 2 रह जाएगा, 2, ये पूरा कोष्ट एक परिवार है, इसके आगे 2 खड़ा हो जाएगा जब पूरे डाटा में 2 से गुना करेगा। और इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए मेरे भाई, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए नीचे 2 से भाग लगाएगा, तभी तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तभी भी क्वेश्चन वही का वही रहेगा ना। चलो मेरे भाई, फॉर्मेट पकड़ाने के लिए हमको 2 का जरूरत था तो मैंने ऊपर नीचे 2 से गुना कर लिया। जब मैं इसको अंदर घुसाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 प्लस का 2 हो जाएगा, 2 आ गया 2 बाहर में, और इसको मैं ज्यों का त्यों छोड़ दूंगा, बस 2 को कोष्ट के बाहर ही रखा हूं, ठीक है, इसको मैं ज्यों का त्यों छोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा √2 गुना का √3, √2 गुना का √3 प्लस ये हो जाएगा √2 गुना का √5, ये √2 गुना का √5, और ये कितना हो जाएगा, √3 गुना का √5 हो जाएगा, √3 गुना का √5 हो जाएगा। नीचे में क्या बन जाएगा मेरे भाई, नीचे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये 2 इंटू √2 प्लस का √3 और प्लस का √5, यही बनेगा, यही बनेगा। हमारी बात समझ गया, नीचे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब ऊपर में देखो मेरे भाई, मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया, ध्यान से सुनना, ये √2 है, √2, √3 है, √3 और कितना था, √5 था, √5। मैं √2 को a मान लेता हूं a, √3 को b मान लेता हूं b, और √5 को मैं c मान लेता हूं c। हमारी बात समझ गया, √2 को मैं a मान लिया, √3 को मैं b मान लिया, √5 को मैं c मान लिया, ठीक है। तो अंदर में क्या बन गया, अंदर में क्या बन गया बताना मेरे भाई, अंदर में क्या बन गया, अंदर में तो ab, ये ab बन रहा था, ये ac बन रहा था, और ये bc बन रहा था, तो अंदर में तो ab प्लस bc प्लस ac बन रहा है, बाहर में भी 2 आ गया। बस इतना समस्या है कि ये जो 10 है ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10 क्या होना चाहिए, बस ये a² प्लस b² प्लस c² बन जाए तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट ही सेट हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं a² लगाऊंगा तो यहां से कितना बनेगा, a² करूंगा तो 2 बनेगा, अगर मैं b² करूंगा तो कितना बनेगा, 3 बनेगा, अगर मैं c² करूंगा तो कितना बनेगा, 5 बनेगा, 5। तो a² प्लस b² प्लस का c² करने पे कितना आया, 5 3 8 2 10 आ गया, 10 तो सेट कर गया ना। ये 10 क्या है, ये 10 कुछ और नहीं, a² प्लस b² प्लस c² है, प्लस का 2 बाहर है, अंदर में क्या है, ab प्लस bc प्लस ac है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया। तो इसको देखते ही तुम क्या मारेगा, a² प्लस b² प्लस c² अब प्लस का 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ac है, तो क्या लिखेगा, ये तो फॉर्मेट हो गया ना। इसको देखते ही लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a हमारा क्या है, √2 है, √2 प्लस b हमारा क्या है, √3 है, √3 प्लस c हमारा क्या है, √5 है, √5 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट पकड़ लिया, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इस फॉर्म में। और नीचे क्या है मेरे भाई, नीचे क्या है, नीचे में है 2 इंटू और अंदर में क्या है, √2 प्लस का √3 प्लस का √5 है, √5। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा तो सेम ही हो गया ना, ये दोनों डाटा यहां से यहां और यहां से यहां तो सेम ही है। ये स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में, ये सिंगल बार है, तो एक से एक इसका एक पोर्शन खत्म हो जाएगा ना। ये 2 बार गुना में तो एक पार्टी खत्म हो जाए तो सिंगल ही तो बचेगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो गया, √2 प्लस √3 प्लस √5 बटा का 2 होगा, √2 प्लस √3 प्लस √5 बटा का 2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। √2 प्लस √3 प्लस √5 बटा का 2 है, 1 बटा 2 का मतलब नीचे में 2 है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारी बात समझ गया, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। x बराबर दे दिया 5 माइनस का √21, x बराबर दे दिया 5 माइनस का √21। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है √x बटा में 32 माइनस 2x, रूट अंदर 32 माइनस 2x माइनस √21 का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, बुद्धि लगाना जरा ध्यान से। x का वैल्यू ये दे दिया,
तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे रूट एक्स। तुम बताओ मेरे भाई रूट एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? अलग अलग मैं सॉल्व करता हूं, पहले मैं अंश को सॉल्व करता हूं, अंश को। रूट एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो यहां से मेरे भाई रूट है रूट, और एक्स के जगह पे कितना है 5 माइनस का रूट 21 है, 5 माइनस का रूट 21 है, 5 माइनस का रूट 21। हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये रूट के अंदर में डाटा तभी सॉल्व होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ये संख्या जो रूट के अंदर में ये किसी न किसी का स्क्वायर बनेगा, तभी तो ये सॉल्व होगा। और दो है ना, यहाँ पे दो ही टर्म है, इसको देखकर मैं पता लगा लिया कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको क्या करता हूं, ध्यान सुनना। पहले मैं रूट के अंदर में जो डाटा है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। रूट के अंदर में जो डाटा है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान सुनना मेरे भाई, यह है 5 माइनस का रूट 21, यह है 5 माइनस का रूट 21। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी कराया था। तुम बताओ मेरे भाई, इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, लेकिन माइनस का यहाँ पे 2ab बनना चाहिए ना। इसको तुम 2ab बनाएगा ना, यहाँ तो 2 का एंट्री होने ही वाला नहीं है, यहाँ तो 2 का एंट्री होने ही वाला नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अपनी मर्जी से क्या तुम 2 का एंट्री नहीं कराएगा इसमें? मैं रूट के अंदर के डाटा को सॉल्व कर रहा हूं, यहां से रूट के अंदर के डाटा को मैं उठा लिया, ठीक है मेरे भाई? हमको 2 का एंट्री यहां कराना है, तो 2 से गुना 2 से भाग ऊपर नीचे लगा लो, 2 से गुना 2 से भाग ऊपर नीचे लगा लो, ठीक है? तभी तो इसका साइड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। चलो मेरे भाई, 2 को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 2 पंजे 10, माइनस का हो जाएगा 2 गुना का रूट 21, 2 गुना का रूट 21। और रूट 21 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, रूट 3 गुना का रूट 7 लिख दिया, रूट 3 गुना का रूट 7 लिख दिया, ठीक है? हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, नीचे में 2 है ज्यों का त्यों है, नीचे में 2 ज्यों का त्यों है। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ाना है, खाली फॉर्मेट। ध्यान से सुनना, 2 तो है ही है, 2 तो है ही है। ये अगर मैं इसको a मानता हूं, अगर मैं इसको b मानता हूं, 2 तो है ही है। अगर मैं इसको a मानता हूं, अगर मैं इसको b मानता हूं, तो ये 2ab हो गया, 2ab। तो क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? तो a तुम रूट 3 को माना है, b तुम रूट 7 को माना है। a स्क्वायर करूंगा तो 3 हो जाएगा, b स्क्वायर करूंगा तो 7 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 7 10 बनी तो रहा है। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और ये हमको जहां पे भी दिखाई देगा वहां क्या लिखूंगा मैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, a हमारा रूट 3 है, रूट 7 है, तो रूट 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर सही होगा, या फिर रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर सही होगा? अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? या तो मेरे भाई रूट 3 माइनस रूट 7 का भी ये होल स्क्वायर हो सकता है, रूट 3 माइनस रूट 7 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, या नहीं तो रूट 7 माइनस रूट 3 का भी होल स्क्वायर हो सकता है। दोनों का होल स्क्वायर खोलेगा तो यही बनेगा। हमारी बात समझ गया? लेकिन मेरे भाई, अगर तुम्हारा निगेटिव का स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव वाला वैल्यू अगर चला जाता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला वैल्यू तो हमको निगेटिव देगा ना, ये वाला वैल्यू निगेटिव देगा। रूट 3 का वैल्यू कम होता है, रूट 7 का वैल्यू ज्यादा होता है, यहाँ घटाओगे तो माइनस आ जाएगा, और ये जब रूट के अंदर में जाएगा तो इनवैलिड फेंकने लगेगा। तो इसका जो सही वैल्यू होगा ये होगा, रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा। ये जो डाटा ऊपर में है ये रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा। ये भी बन सकता है, लेकिन ये इनवैलिड हो जाएगा। रूट के अंदर में, ये अंदर में, रूट के अंदर में निगेटिव का स्क्वायर इनवैलिड होता है, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया? इसको सॉल्व करने के बाद क्या है बताना? ये इसको सॉल्व करने के बाद ये आया बटा में 2, ठीक है? मैं रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व किया, रूट के अंदर का वैल्यू मैं सॉल्व किया हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व किया हूं, ध्यान से सुनना। मैं रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व किया हूं, तो रूट के अंदर का वैल्यू जो तुम ये वाला वैल्यू सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आया ये आया। इसको उठा के मैं अगर इस रूट में पटकूंगा तो क्या बनेगा? इसको उठा के अगर मैं रूट के अंदर में पटकूंगा तो ये रूट अंदर हो जाएगा, रूट 7 माइनस का रूट 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, नीचे में आ जाएगा 2, नीचे में आ जाएगा 2। हमारा बात समझ रहा है? अरे ये रूट के अंदर का वैल्यू को सॉल्व कर, इसको उठा कर रूट के अंदर में घुसाओ ना, तो यही तो बन जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई? ये स्क्वायर से रूट तो ऊपर में समाप्ति हो गया, तो ऊपर में बन जाएगा रूट 7 माइनस का रूट 3 बटा अलग अलग रूट छिटका दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये रूट 2 हो जाएगा, रूट 2। तो फाइनली ऊपर वाला पोर्शन को जब मैं सॉल्व किया, रूट एक्स को सॉल्व किया, फाइनली मैं रूट एक्स को सॉल्व किया, तो यहां से कितना आया? यहां से कितना आया? ये आया रूट 7 माइनस का रूट 3, रूट 7 माइनस का रूट 3।
और बटा का कितना आया, √2 आया, √2। ये बटा का कितना आया, √2 आया, √2। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये मैं ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया, ये आया। इसके नीचे ये बड़ा बटा शुरुआत से लगाओ, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा। अब मैं नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व करता हूं, अब मैं नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व करता हूं। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, अब मैं नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व करता हूं। नीचे वाला पोर्शन में ये तो सॉल्व ही है, √21, बस इसको खाली सॉल्व करना है। मैं रूट के अंदर का वैल्यू उठा रहा हूं, रूट के अंदर का, रूट के अंदर वैल्यू कितना है मेरे भाई, 32 है, 32 माइनस का 2, 32 माइनस का 2, x है x, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 5 माइनस का √21 है, 5 माइनस का √21 है, 5 माइनस का √21 है x का वैल्यू। हमारी बात समझ रहा है, मैं रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व कर, ये इधर वाला पोर्शन √21 अलग है, ये अलग है, इसको क्या सॉल्व कर रहे हो, ये तो पूरा सॉल्व ही है, बस इस पोर्शन को सॉल्व करना, इस पोर्शन को। तो रूट के अंदर में जो वैल्यू है 32 माइनस 2x, मैं खाली रूट के अंदर के वैल्यू को उठाया हूं, तो 32 माइनस 2 और x के जगह पर ये वाला डाटा मैंने लगा दिया। मैं रूट के अंदर का वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं बस, ठीक है। तो इसको मैं आगे कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसको मैं आगे कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 32 माइनस 2 की गुना अंदर में कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ये 2 माइनस 2 की गुना अंदर में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10, और फिर -2 की गुना माइनस √21 में होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2√21 हो जाएगा, 2√21 हो जाएगा, 2√21। इतना बात मेरा समझ में आ गया। अरे कुछ नहीं करना है, इसका कोष्ठ तोड़ दिया मैंने, इसका कोष्ठ तोड़ दिया, ठीक है। फाइनली ये क्या बन जाएगा, 32 में से 10 चला जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22, और प्लस का ये हो गया 2, और ये हो गया √21। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये फॉर्मेट पकड़ेगा, इसको हमको फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा a + b के होल स्क्वायर का, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, ये 2√21 है, ये √21 को अगर मैं ऐसा तोड़ता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, √21 को अगर मैं ऐसे तोड़ता हूं, ध्यान से सुनना, ab सेट करना है 2ab, √21 को अगर मैं ऐसा लिखता हूं, √3 गुना का √7, √3 गुना का √7, ठीक है, √3 गुना का √7। तो इस केस में बताना मेरे भाई, 2 हमारा ये हो गया, और a हमारा कौन हो जाएगा, a √3 हो जाएगा, √3, और b कौन हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √7, यही बनेगा। इसको तुम 2ab बना लिया तो ये a² + b² बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसको तुम 2ab सेट कर लिया तो ये a² + b² बनेगा, ठीक है। तो पहले ये तो सेट करो कि तुम्हारा ab कौन है, जब ab सेट हो जाएगा तो a² + b² करने पे 22 आना चाहिए, ठीक है। चलो अभी मैंने a मान लिया √3 को, b मान लिया √7 को, तो मैं स्क्वायर खोलने गया तो कितना बना, ये 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर में खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो a² + b² 10 हो गया, 10। तो यहां पर मेरे भाई a, मैं अगर a इसको मानता हूं, b इसको मानता हूं, तो a² b² करने पे 22 नहीं आ रहा है, a² + b² करने पे 22 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा a भी इस तरीके से सेट ही नहीं होगा, और इससे ज्यादा मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता हूं, इससे ज्यादा मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता। अब क्या तोड़ेगा तुम, अब क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा, 2 होना चाहिए ना, ये दोनों तो ए बी ही तो रहेगा, इससे ज्यादा तुम इसको तोड़ ही नहीं सकता है, 2 को तो अपने जगह पर रहना ही पड़ेगा, ये 2 बनेगा, ए बी इसी दोनों में से बनाना पड़ेगा। तो ये ए बी में इसको बना रहा हूं, तो ए बी बनाने के लिए तो बन रहा है 2ab, लेकिन a² + b² करने पे 22 आना चाहिए ना, ये नहीं आ रहा है, ये 10 आ रहा है, इसका मतलब इस तरीके से ये नहीं टूटेगा, इस तरीके से ये नहीं टूटेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इस तरीके से नहीं टूटेगा। तो फिर दूसरा तरीका, ये 2 हट रहने चाहिए अपने जगह पर से, इसको रहना पड़ेगा फॉर्मेट में, √21 के साथ ही छेड़छाड़ करना है। √21 को मैं छेड़छाड़ किया, √3 गुना √7 किया, तो उससे मेरा a² + b² करने पे है ना, a² + b² करने पे 22 नहीं बना, तो मैं दूसरा तरीका क्या लगाऊंगा, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, ये √21 गुना का मैं √1 कर दूंगा, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। √21 को जब मैं तोड़ा √3 और √7 में, तो a² + b² करने पे 22 नहीं बना, तो दूसरा कौन सा तरीका से तुम तोड़ेगा, 2 तो अपना जगह पर है ही है, a भी बनाने के लिए यही तो करेगा, √21 गुना का √1। अब बताओ मेरे भाई, a और b हमारा सेट करना चाहिए, बस a और b सेट करना चाहिए, ध्यान से सुनना, a और b सेट करना, ये 2 है, a बराबर मैं मान लेता हूं √21 को, और b यहां पर मैं मान लिया √1 को, तो a² करूंगा तो कितना बनेगा, 21 हो गया, 21 हो गया, 21 a² करने पे 21 हो गया, b² करने पर कितना है, √1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 हो गया, तो a² + b² करने पे 22 आ रहा है, a² + b² करने पे 22 आ रहा है, तो ये सेट कर गया, ये सेट कर गया, तो ये 2 हो गया, ये हो गया,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये 22 क्या है हमारा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है। तो फाइनली ये हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, फाइनली हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। तो ये जब भी हमारी जिंदगी में आएगा, तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है, फॉर्मेट है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये जब भी आएगा तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो ए प्लस बी, तो ए हमारा कितना है, √21 है, √21 ए प्लस 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 में तो टेंशन ही नहीं है। बी क्या है मेरा, √1 है, √1 को एक ही तो बनेगा, तो √21 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मेट पर कर लिया ना इसको, ये फॉर्मेट जब दिखेगा तो तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर तो चलाएगा। तो a हमारा √21 है, b हमारा √1 है, तो ये √21 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैं क्या किया बताना मेरे भाई, मैंने क्या किया बताना, मैंने जब इस रूट के अंदर के डाटा को सॉल्व किया, रूट के अंदर के डाटा को जो सॉल्व किया, ये रूट के अंदर के डाटा को सॉल्व किया, तो उसका वैल्यू कितना है, √21 + 1 का होल स्क्वायर आया, √21 + 1 का होल स्क्वायर आया। अब बताओ मेरे भाई, इस रूट के अंदर में जब मैं इसको उठा कर ले जाऊंगा, इस रूट के, अरे भाई इसके आगे रूट लगा हुआ है ना, रूट लगा हुआ है, यहां रूट लगा लो ना नलायक, यहां रूट लगा लो, इसके आगे रूट लगा हुआ, लो सब में मैंने रूट लगा दिया, सब में मैंने रूट लगा लिया, तो यही तो ऑप्शन बचेगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, इसको सॉल्व करने के बाद बनेगा √21 + का 1, √21 + का 1 हो जाएगा, √21 + का 1। ठीक है, और उसके पीछे लगा हुआ है माइनस का √21, इसके पीछे कौन खड़ा है मेरे भाई, माइनस का √21। हमारी बात समझ गया, ये माइनस √21 से प्लस √21 खत्म हो गया, और +1 इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, +1 नीचे भाग में है, बटा में है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, √7 - √3 बटा का √2, बटा का √2 कौन है मेरे भाई, √7 - √3 बटा का √2, यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। √7 - √3 और ये 1/√2 गुना में, तो नीचे में भी इसको ले जा सकते, तो बटा का √2 हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है ना, ये रूट के अंदर के डाटा को मैं सॉल्व किया तो ये आ रहा था ये। ठीक है, इसको उठा के जब तुम इस रूट के अंदर में पटकेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो वही तो फाइनल होगा। मैं इसको उठा के फिर से रूट लगा दिया, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट पकड़ाना है, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ेगा, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं। रूट के अंदर का सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब तुम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगा, यानी इस संख्या को किसी न किसी संख्या के स्क्वायर का फॉर्म में दिखाएगा, और ऊपर में रूट के अंदर में जो ये डाटा को देखकर हम पता लगा लिए कि ये a - b का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और नीचे में जो डाटा है इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये नीचे में जो रूट के अंदर में डाटा है ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, बस इसका फॉर्मेट पकड़ाना रह गया। ठीक है, चलो मेरे भाई पहले मैं अंश को सॉल्व करता हूं, अंश को, अंश में भी रूट के अंदर के वैल्यू को सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट के अंदर के वैल्यू को सॉल्व करता हूं, तो ये 26 - का 15 √3, 26 - का 15 √3 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 26 - का 15 √3 है। अगर हमको इसको फॉर्मेट पकड़ाना होगा तो ये बनेगा a² + b स्क्वायर, और ये बीच में माइनस है तो ये 2ab होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 का तो एंट्री नहीं है, 2ab तुम कैसे बना लेगा, तो इसमें जब 2 का एंट्री नहीं है तो 2 का एंट्री कराने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना 2 से भाग लगाना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा 2 का एंट्री होगा, तभी तो 2 का एंट्री होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की गुना जब मैं इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 26 × 52 माइनस माइनस माइनस, ये 2 गुना 2 को नहीं तोड़ना है, 2 को अपना जगह पर रखना है, 2 × 15 गुना का √3 हो जाएगा, 2 × 15 गुना का √3 हो जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा ऊपर में, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा ऊपर में। 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो 2 की गुना 26 में होगा, तो 52 - 2 गुना का 15 गुना का √3 हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। बस ए भी हमारा सेट होना चाहिए, 2 तो है ही है, 2 तो है ही है, ए बराबर मैं 15 मानता हूं और बी बराबर मैं √3 मानता हूं, तो a² + b² करने पे 52 होना चाहिए। जैसे a² + b² करने पे 52 हो जाएगा तो मेरे भाई ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चेक करो मेरे भाई, अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो a² + b² करने पर क्या 52 आ रहा है, कभी भी आएगा। मैं a² ही खोलूंगा तो 225 हो जाएगा, तो इसका मतलब इस तरीके से मैं इसको नहीं सेट कर सकता हूं,
इस तरीके से इसको मैं नहीं सेट कर सकता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो फिर कैसे सेट करेगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, कैसे सेट करेगा ध्यान से सुनना। यहां पर है 2 गुना 15 पे तो नहीं सेट हुआ, इसको तो मैं तोड़ तार कर नहीं सकता हूं, मैं तोड़ तार करूंगा तो 15 को ही करूंगा। तो 15 को कैसे कर दूंगा मैं तोड़ तार, 3 गुना 5 गुना का √3 करूंगा, 3 गुना 5 गुना का √3। हमारी बात समझ गया। अब इसी में से ए बी तुमको तलाशना है, इसी में से ए बी तलाशना। 2 तो है ही है, अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं ए किसको मान लिया यहाँ पे, मैं ए 3√3 को मान लिया, और मैं बी किसको मान लिया, बी मैं 5 को मान लिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 52 आना चाहिए, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 52 आएगा, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लेगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 हो जाएगा, 27, ठीक है। और मेरे भाई अगर मैं बी स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा, बी स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा, ये 25 हो जाएगा, 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 52 आया कि नहीं आया, 52 आया, ठीक है, 52 आया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये फॉर्मेट हमारा सेट हो गया कि नहीं सेट हो गया, कैसे सेट हो गया बताना मेरे भाई। मैं इसको कैसे तोड़ा हूं, मैं इसको कैसे तोड़ा हूं, मैं इसको ऐसे तोड़ा हूं, 2 गुना और 15 को मैं तोड़ दिया 3 गुना 5 में, तो 3√3 को मैं एक तरफ ले गया और गुना 5 को मैं एक तरफ ले गया, ऐसे ही तो तोड़ा हूं, ऐसे ही तो तोड़ा हूं। चलो मेरे भाई, ये 2 हो गया 2, ये पूरे डाटा को मैंने ए मान लिया ए, और इस डाटा को मैं बी मान लिया बी, तो ये हो गया 2ab हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 52 आ रहा है, 52 आ रहा है, 52 आ रहा है। तो ये 52 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। तो इसको देखते ही तुम क्या लगाएगा बताना, इसको देखते ही तुम क्या लगाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहां पर लिख देता हूं 3√3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या नहीं तो मेरे भाई ये 5 माइनस 3√3 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये दोनों का होल स्क्वायर करेगा तो यही बनेगा। अब इसमें से कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है ये पकड़ना है, तो जो निगेटिव देगा वो इनवैलिड हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, √3 का वैल्यू होता है 1.7, 1.7 की गुना जब 3 में करेगा तो 5 से क्रॉस कर जाएगा, 5.1 हो जाएगा, 17 5.1 हो जाएगा ना, इससे बड़ा है, ये 5 से बड़ा ये है तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव। ये 3√3 बड़ा है 5 से बड़ा, ये पॉजिटिव देगा, ये वैल्यू निगेटिव देगा, 5 छोटा इसका वैल्यू बड़ा है, तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा बताना मेरे भाई, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा बताना मेरे भाई। ऊपर वाला पोर्शन को मैं जब सॉल्व किया, ऊपर वाला पोर्शन को जब मैं सॉल्व किया तो तुम बताओ मेरे भाई, ये इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया 3√3 माइनस 5, 3√3 माइनस 5 इसका स्क्वायर, और बटा का कितना है मेरे भाई 2 है, 2। इसको जब मैं सॉल्व किया तो ये आया। ऊपर वाला पोर्शन में मैं रूट के अंदर के वैल्यू को जब सॉल्व किया, रूट के अंदर के वैल्यू को सॉल्व किया तो ये आया ये, लेकिन इसके ऊपर रूट लगा हुआ है रूट, तो यहां तुम रूट लगाओगे तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, तुम यहां रूट लगा दो ना, तुम रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व किया रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व किया तो ये आया, लेकिन हमको तो रूट का रूट वाला का मान चाहिए ना। तो मेरे भाई तुम इसको उठा के तुम इस रूट में पटक दो, या फिर रूट को उठा के यहां ले आओ, दोनों बात तो सेम ही है, ठीक है। ये रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व किया तब ना ये आया, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट नहीं लगाएगा, तो रूट लगाएगा तो यहां से हमारा फाइनल क्या बनेगा बताना, ये स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया तो ऊपर में हो जाएगा 3√3 माइनस का 5, और नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, नीचे में हो जाएगा √2, नीचे में हो जाएगा √2, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन को मैंने सॉल्व कर लिया, ऊपर वाला पोर्शन को मैंने जब सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया मेरे भाई, ये 3√3 माइनस का 5 आ गया, 3√3 माइनस का 5, और बटा का आ गया √2, बटा का आ गया √2, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन को मैंने जब सॉल्व किया तो ये आ गया। इसके बाद इसके बीच में बड़ा बटा है, बड़ा बटा, ये बड़ा बटा जो शुरुआत से होता है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इस पोर्शन को सॉल्व करना है, नीचे वाला पोर्शन को। तो तुम बताओ मेरे भाई, नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व करेगा तो 5√2 का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, ये 5√2 का मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। बस हमको इस रूट के अंदर के डाटा को सॉल्व करना है, इस रूट के अंदर के डाटा को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है बताना, किसको सॉल्व करना है बताना मेरे भाई, इस रूट के अंदर के डाटा को, यानी हमको सॉल्व करना है 38 प्लस 5√3 को, 38 प्लस 5√3 को सॉल्व करना है, 38 प्लस 5√3 को, ठीक है। ये रूट के अंदर के वैल्यू को सॉल्व करना है, यानी इस रूट के अंदर में जो वैल्यू है उसको हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाना होगा, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिखाना होगा,
ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर दिखेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कब दिखेगा, जब तुम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाएगा और इसको 2ab दिखाएगा, तभी तो दिखेगा। तो तुमको दिखाना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस वाला ये वाला पोर्शन 2ab होता है और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन मेरे भाई इसमें तो यहाँ पे 2ab दिख ही नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो 2 का एंट्री कराओ ना। 2 का एंट्री में पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं नलायक, पहले भी मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। जब तुम 2 का एंट्री कराएगा तो इसको जब अंदर ले जाएगा तो ये क्या बनेगा, तो 38 गुना ये क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। 76 और प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 5 गुना का √3, 2 गुना 5 गुना का √3, यही तो होगा। इसको अंदर ले जाएगा तो, और नीचे में कितना बन जाएगा, नीचे में कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा 2। ठीक है, अब तुम फॉर्मेट पकड़ा लो फटाफट, फॉर्मेट पकड़ा लो। ए भी तुम्हारा सेट हो गया तो फॉर्मेट पकड़ लेगा। ये 2 है, अगर मैं इसको ए मानता हूं इसको बी मानता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 76 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पे क्या 76 आ रहा है, ध्यान से सुनना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 तो है ही है, ए बी अगर मैं इसको मानता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 76 आना चाहिए। तो ए स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3, तो 25 प्लस 3 28 ही आ रहा है। इसका मतलब ए बी ऐसे सेट नहीं होगा, इसका मतलब ए बी ऐसे सेट नहीं होगा। तो फिर कैसे सेट होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 के साथ तो मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता हूं, ये 2 के साथ तो मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता हूं। जो भी करना होगा इसी दोनों में करना होगा। ठीक है, तुम्हारा ए और बी तुम सेट नहीं हो पाया। अगर तुम 5 को ए मानता है, √3 को बी मानता है, तो तुम्हारा ए और बी करने पे ए और बी तो ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 76 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी हमारा सेट नहीं हुआ। तो दूसरा तरीका से करना पड़ेगा, 2 के साथ तो छेड़छाड़ करना ही नहीं है, तो 5 √3 में ही छेड़छाड़ होगा और इससे ज्यादा तुम तोड़ ही नहीं सकता है। तो इसका एक ही तरीका मेरे भाई, ध्यान से सुना, इसका एक ही तरीका मैं बता रहा हूं, प्लस ये 2 हम एक छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो 5 √3 को एक साथ ले लो, एक साथ, और गुना में क्या ले लो, √1 ले लो, √1 ले लो, √1। ठीक है, इस तरीका से क्या तुम इसको लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, अरे इस तरीका से लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। अब बताओ मेरे भाई, ये हमारा 76 प्लस का 2, 5 √3 को मैं ए मान लेता हूं और बी मान लेता हूं √1 को, तो तुम बताओ मेरे भाई 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 76 आना चाहिए। तो ए माना हूं मैं 5 √3 को, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और √1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। यानी मेरे भाई ये हमारा ए बन गया ए, ये 5 √3 हमारा ए बन गया और √1 बी बन गया बी, √1 बी बन गया बी, तो ये 76 क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, सेट हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, सेट हो गया, हमारा फॉर्मेट सेट हो गया। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये हमारा फॉर्मेट सेट हो गया। तो फाइनली तुम बताओ मेरे भाई, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखेगा तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस में टेंशन ही नहीं है, इसको देखकर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ए प्लस बी हमारा सेट है ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 √3 प्लस का √1 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर बटा का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 बटा का 2 आ जाएगा 2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई 5 √2, ये रूट के अंदर के वैल्यू को जो मैंने सॉल्व किया, ये रूट के अंदर का वैल्यू को जो मैंने सॉल्व किया, यहां से यहां से यहां से यहां से रूट के अंदर के वैल्यू को जो मैंने सॉल्व किया तो ये आया ये। लेकिन मेरे भाई इसके अंदर में तो रूट लगा हुआ है ना, तुम रूट के अंदर के वैल्यू को सेट किया तो यहाँ पे रूट लगा लो ना, क्या दिक्कत है, इसको उठा के तुम रूट के अंदर पटक लो या रूट को उठा के इसके यहाँ ले आओ, यही मैंने रूट लगा लिया, यही मैंने रूट लगा लिया। अरे बताओ ना, चाहे तुम इस डाटा को उठा के रूट के अंदर में पटक दो या रूट को उठा के यहाँ ले आओ, दोनों बात तो सेम ही होगा ना। तो यहाँ से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, यहाँ से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 √3 प्लस का 1, और नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में ये 2 है तो √2 अलग अलग छिटक जाएगा, √2। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया, यहाँ पे फाइनली सॉल्व किया तो क्या बन गया, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो क्या बन गया, ये आ गया 5 √3 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, और बटा का क्या आ गया √2 हो गया, √2। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, बस इसका कैलकुलेशन करना रह गया। अब बस इसका कैलकुलेशन कर दो, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। सबका मैंने वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख लिया, ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन कर लो मेरे भाई। इतना बताओ, ऊपर में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऊपर में है 3 √3 - का 5, 3 √3 - का 5, ऊपर का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
बटा में है √2, बटा में है √2, और ये बड़ा बटा है बड़ा बटा। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, इसका जब मैं एलसीएम लगाऊंगा तो √2 नीचे एलसीएम बन जाएगा, जब √2 की गुना इसमें होगा तो √2 से √2 10 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा 10, माइनस का, और √2 एलसीएम होगा तो ये तो सेमी उतरेगा, ये तो सेमी उतरेगा, ये तो सेमी उतरेगा, 5√3 प्लस का 1, ये तो सेमी उतरेगा ना। √2 एलसीएम लगाएगा तो √2 का गुना इसमें होगा माइनस, ये तो सेमी उतरेगा ना, सेमी माइनस लगा हुआ है तो कोष्ट लगाना पड़ेगा, आगे माइनस खड़ा है तो कोष्ट लगाना पड़ेगा, और √2 हो गया नीचे, √2 हो गया इसके नीचे बटा में एलसीएम, बटा में हो गया एलसीएम। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तो ये कैंसिल ही हो गया, ये √2, इसके नीचे भी √2 है, इसके भी नीचे √2 है, तो कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो बच कौन गया बताना मेरे भाई, बच कौन गया, इसमें क्या बच गया बताना, इसमें क्या बच गया, इधर बच गया 3√3 माइनस का 5, और नीचे में क्या बच गया, इसमें क्या बच जाएगा, यहां से अगर मैं कोष्ट करूंगा तो 10 माइनस का 5√3 माइनस का 1 हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9, तो 9 माइनस का 5√3 हो जाएगा, 9 माइनस का 5√3। और काय भी मेरा बात समझ रहा है, ये थोड़ा मोड़ा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, टाइम खपाने वाला क्वेश्चन है ये, इसका मैं कोष्ट करूंगा तो ये बनेगा, लेकिन हमारा आंसर अभी भी नहीं आया, हमारा आंसर अभी भी नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा बताना, हमारा आंसर देखो कितना छोटा है, अब मैं क्या करूंगा इतना बताना मेरे भाई, ये हमारा आंसर तो दूर दूर तक दोनों का सर्कल मैच नहीं खा रहा है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बताना, ये तुम्हारा फाइनल कैलकुलेशन है, उससे हमारा आंसर मैच नहीं खा रहा है, ये बहुत छोटा ऑप्शन सब है, क्या करना पड़ेगा, मैच मिला है ना, मुंह मिलाने के लिए परमेयकरण करना पड़ेगा, परमेयकरण, परमेयकरण तुम करो मेरे भाई, परमेयकरण है ना, परमेयकरण कैसे करता है, ऊपर नीचे जो हर होता है अपोजिट साइड से ऊपर नीचे गुना करते हैं, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस का 5√3, ये हो जाएगा 9 प्लस का 5√3, नीचे में भी क्या आ जाएगा 9 प्लस का 5√3, 9 प्लस का 5√3, परमेयकरण कर दिए परमेयकरण। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब दोनों की गुना कर दो, दोनों की गुना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में गुना में आ गया ना ऊपर में, इसको गुना कर लो गुना। तो जब तुम इसकी गुना करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, क्या बनेगा बताना, ये बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है ये और कुछ नहीं है। देखो मेरे भाई, जब तुम इस दोनों कोष्ट की आपस में गुना करेगा तो 3√3 का गुना 9 में करेगा तो ये ऊपर हो जाएगा 27√3, ध्यान सुनना, 9 3 27√3 हो जाएगा, 9 3 27√3 माइनस 3√3 का गुना इसमें हो गया। अब इसकी गुना 3√3 की गुना इसमें करो तो प्लस प्लस 5 का गुना 3 में करेगा तो 15 हो जाएगा, और √3 गुना √3 में करेगा तो 3 हो जाएगा, तो 15 तिहाई फाइनली कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अरे बताओ ना यार, 5 तिहाई 15, 15 और तिहाई 45 हो जाएगा 45, ये ऊपर में इसकी गुना हो गया। 3√3 की गुना 9 में किया तो 27√3, फिर 3√3 की गुना 5√3 में किया तो √3 की गुना √3 में होगा तो 3 देगा, 5 की गुना 3 में होगा तो 15, 15 तिहाई 45 हो गया। ठीक है, इसकी गुना दोनों पार्टी में होगा, अब इसकी गुना करो, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 गुना 9 में होगा तो 45, फिर इसकी गुना इस पार्टी में करो तो पहले चिन्ह का माइनस प्लस माइनस माइनस, और 5 की गुना 5√3 में करेगा तो 25√3 हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा 25√3। ठीक है, और नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 9 प्लस 5√3 इधर 9 माइनस 5√3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और ये √3 का स्क्वायर 3, तो 75 हो जाएगा 75, तो 81 में से 75 चला गया तो नीचे कितना बन जाएगा 6 बच जाएगा 6, नीचे कितना बच जाएगा 6 बन जाएगा 6, हमारी बात समझ गया, नीचे बन जाएगा 6। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये प्लस 45 माइनस 45 समाप्त हो गया, प्लस 45 माइनस 45 समाप्त हो गया। अब बच गया कैलकुलेशन में 27√3 माइनस 25√3, ये दोनों तो जाति वाला है ना, तो 27√3 में से 25√3 घटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2√3, ऊपर में हो जाएगा 2√3 और नीचे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 6, नीचे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करो मेरे भाई, कटम कुटम कर दो, ध्यान सुनना, ये 2 से ये 3 मरतबे चला गया। ठीक है, ठीक है, और √3 से मेरे भाई √3 का √3 और √3 से √3 मरतबे ये कट गया, तो फाइनली इसका जो आंसर बनेगा, फाइनली जो इसका आंसर बनेगा, फाइनली जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भाई, मैं यहां लिख देता हूं, फाइनली जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1/√3 बनेगा, 1/√3 बनेगा, 1/√3, ऊपर में 1 बच गया, नीचे में √3 आया है तो 1/√3 इसका आंसर नहीं बन जाएगा,
1/√3 ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात हमारा समझ गया। ठीक है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा मोटा एग्जाम में ये आएगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, इसमें एक्स्ट्रा काम करना पर पहले इसको खोलना पड़ा, फिर इसको खोलना पड़ा, फिर प्रमेय करना पड़ा। ठीक है मेरे भाई, इसमें कई स्टेप में हमको काम करके तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, यहां से जो अगला क्वेश्चन है अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।